युद्धराज, क्या आपने माता सीता को देखा था? हनुमान जी, लंका के स्वर्ण महल के बाहर एक उपवन है। उसी उपवन में अशोक वाटिका के नीचे ध्यान मग्न माता सीता बैठी हुई हैं। उनके नेत्रों में भगवान श्री राम की ही प्रतीक्षा है और उनके होठों पर भगवान श्री राम का ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी, अब अधिक देर मत कीजिए, जाइए और माता सीता का दुख दूर कीजिए। उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दीजिए। जय श्री राम। जगत माता, कभी कभी अपने जीवन में अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं। आप किस निर्णय के बारे में बात कर रही हैं माता? हे जगत माता, मैं रावण महाराज को भली भांति जानती हूँ। समस्त ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। उनसे कभी कोई जीत नहीं पाया। इसलिए एक शुभचिंतक की भांति मेरा यह सुझाव है कि आप महाराज रावण को स्वीकार कर ले, अपने हट को त्याग दे और महाराज रावण से विवाह कर ले। माता त्रिजटा, समस्त लंका में केवल आप ही मुझे धर्म की सहचार प्रतीत हुई, इसलिए मैंने आपको माता कहा। एक माता होते हुए आप अपनी पुत्री को ऐसा सुझाव कैसे दे सकती हैं? क्या आप चाहती हैं कि रावण इसी प्रकार स्त्री का हरण करता रहे, इसी प्रकार स्त्री के साथ छल करता रहे, एक स्त्री के पतिव्रत धर्म का खंडन करता रहे? माता, मैं जानती हूँ कि आप रावण के आदेश के अधीन हैं, किंतु उसके अधर्म में सहयोग करके जन्मों जन्मांतर तक अधर्म की दासी क्यों बनना चाहती हैं आप? मुझे क्षमा कर दो पुत्री। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट सहना पड़े, अंत में जीत तुम्हारे विश्वास की होगी, तुम्हारे प्रेम की होगी। रावण की दासी और रावण की ही हार की कामना? महाराज, नहीं नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यही तो गुण है सीता के। ये किसी का भी हृदय मोह लेती है। मैं भी तो अपना हृदय इसी को हार बैठा हूं। जानती हो सीता, तुम अपना मुख क्यों फेर रही हो? क्योंकि तुम्हें भय है कि तुम भी कहीं रावण की विद्वता, मेरी शक्ति, मेरे पराक्रम से कहीं मोहित ना हो बैठो। रावण, तुम्हारे अहंकार में भी निराशा है, भय छुपा है। तुम्हारा भय तुम अपने अहंकार में छुपाना चाहते हो। यदि तुम सच में इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो जाओ और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगो। सीता, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो एक बार उस वनवासी राम से भेंट करने अवश्य जाऊंगा मैं, किंतु तुमसे विवाह करने के पश्चात पुनः बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि केवल 1 मास का समय शेष है तुम्हारे पास। अब देखना यह है कि 1 मास तक वो वनवासी राम जीवित रह पाता भी है या नहीं। रावण, तुम्हारे अहंकार के कारण जो तुम नहीं देख पा रहे हो वो मैं देख पा रही हूं। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि प्रभु श्री राम
शीघ्र ही तुम्हारे अधर्म, तुम्हारा अहंकार और इस लंका का सर्वनाश कर देंगे। रावण का सर्वनाश। सीता, अब तो मुझे ये सुनिश्चित करना ही होगा कि मेरी लंका में अब कोई प्रवेश कर ही ना सके। गिद्धराज संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से माता सीता का पता तो बता दिया, किंतु इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ कर हम जाएंगे कैसे? हम में से कौन है जो इस समुद्र को लांघने की शक्ति रखता है? हनुमान जी, अपनी युवा अवस्था में मैंने एक बार इस समुद्र को पार किया था, किंतु अब केवल आधा समुद्र ही जा सकता हूं। मैं समुद्र को पार कर सकता हूं, किंतु एक बार लंका पहुंचकर मैं वहां से जीवित वापस नहीं लौट सकता। तुम बाली के पुत्र हो और लंका में तुमसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो तुम्हारा मार्ग रोक सके? बाल्यकाल में मैं और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तब मैं उस असुर कुमार को अकारण ही दंड दिया करता था। इस बात से गुरुदेव ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि यदि अक्षय कुमार ने मुझे एक मुष्टि का प्रहार भी किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब तो तुम्हारे वहां जाने से पूर्व किसी को लंका जाकर उस अधर्मी रावण के पुत्र अक्षय का अंत करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि लंका जाए तो जाए कैसे? हे समुद्र की रक्षिका सिंहिका, प्रकट हो। हे लंका के सभी द्वारों की रक्षिका लंकिनी, प्रकट हो। हे लंकेश, आज्ञा कीजिए, आपने हमें किस लिए स्मरण किया? सिंहिका, पूरे संसार में केवल तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम किसी की भी छाया को पकड़ सकती हो। मैं चाहता हूं यदि कोई आकाश मार्ग से लंका की ओर आने का दुस्साहस करे तो तुम उसकी छाया को पकड़कर वहीं उसका अंत कर दो। मैं तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आप निश्चिंत रहिए लंकेश, आकाश मार्ग से कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी, तुम्हें ब्रह्मदेव का वरदान है कि तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई समुद्र पार कर भी गया तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो लंका में प्रवेश ना कर पाए। असुराज, लंका में चोरी छुपे प्रवेश करने वाले ऐसे लोग ही तो मेरा भोजन है। फिर भी यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं उसका भक्षण कर जाऊंगी। किंतु समस्या यही है कि इतने विशाल समुद्र को पार करके लंका जाएगा कौन? हनुमान जी, वैसे भी सीता माता का पता लग चुका है, तो क्यों ना हम यहाँ से लौटकर प्रभु श्री राम को सूचित करें। अब हमें ये समुद्र पार करने की क्या आवश्यकता है? नल, नील, जब प्रभु श्री राम हमसे पूछेंगे कि माता सीता कैसी हैं, किस अवस्था में है, तब हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? नहीं, हम बिना माता सीता की पूर्ण सूचना लिए, बिना उनसे मिले प्रभु श्री राम के पास नहीं लौट सकते। इसका अर्थ केवल यही है कि चाहे जो भी हो,
जैसे भी हो, हमें समुद्र को पार कर कर लंका तक पहुंचना होगा। जामवंत जी, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे बताइए कि कैसे मैं इस समुद्र को पार कर लंका पहुंच सकता हूँ। आपको सभी देवताओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों से सुसज्जित किया है। स्मरण करने से वो सभी दिव्य शक्तियां स्मरण हो जाएंगी। जय हनुमान। जय श्री राम। जय जय हनुमान। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड अध्याय की। यह कथा है सुंदर सुंदर कांड अध्याय की। श्री राम भक्त हनुमान के धर्म और न्याय की। श्री राम भक्त सिया राम हनुमान के धर्म और न्याय की। माता सुरसा प्रकट हो। कब तक देवों के श्राप के कारण स्वयं को समुद्र में छुपाती रहोगी? प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम रावण। अपनी एक भूल के कारण तुम्हारा एक कार्य करने के लिए विवश हो गई हूं मैं। बताओ रावण, तुमने मेरा स्मरण किस लिए किया है? तुम्हें तो असुर जैसा शक्तिशाली पुत्र चाहिए था ना? वो मेरी एक भूल थी, एक क्षण का भाव था जिसके कारण देवों ने मुझे श्राप दिया, और उसी के कारण मैं तुम्हारा एक कार्य करने के लिए विवश हो गई हूँ। इसीलिए शीघ्र आज्ञा करो और मुझे मेरे इस असुरी जीवन से मुक्त करो। यदि मेरा कोई शत्रु लंका आने के लिए समुद्र की सीमा पर प्रवेश भी करे तो उसका भक्षण करना होगा तुम्हें। किंतु स्मरण रहे, यदि तुमने उसका भक्षण नहीं किया, उसके साथ दया दिखाई, तो जो श्राप तुम्हें दिया गया है उससे मुक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। निश्चिंत हो जाओ रावण, मेरे श्राप से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हारी इस आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। रावण के इस भय का एक ही अर्थ है, मेरी श्राप मुक्ति, और रावण के अंत का समय अब समीप है। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अपनी समस्त शक्तियां स्मरण हो आई हैं। प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर मैं लंका जाऊंगा। जय हनुमान। जब राम नाम अंकित ये पात्र इस 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर इस पार आ सकता है, तो हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम उस पार क्यों नहीं जा सकते? अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग है जिसे हम नहीं देख पा रहे। हनुमान जी, आप ही तो स्वयं सभी समस्याओं के हल हैं। आप ही तो सब अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर है, और आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं। जामवंत जी, यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं भला आपसे प्रश्न क्यों करता? बचपन के श्राप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए हैं। उनको जब तक उनका बल और उद्देश्य स्मरण नहीं कराया जाएगा, तब तक उन्हें अपने बल का आभास नहीं होगा। जामवंत जी,
आप किस सोच में डूब गए हैं? यदि आपको ज्ञात है तो मुझे बताइए कि कैसे मैं इस समुद्र को पार कर लंका पहुंच सकता हूं। हनुमान जी, आपके लिए स्वयं इस संसार में कौन सा कार्य असंभव है? आप तो स्वयं बल, बुद्धि, विज्ञान के निधान हैं, पवन पुत्र हैं, सूर्य देव के शिष्य हैं, महाबली हैं, साक्षात रुद्र के अवतार हैं। बाल्यकाल से ही आपको सभी देवताओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्तियों से सुसज्जित किया है। राम काज ही आपके जीवन का उद्देश्य है हनुमान जी। भला ऐसी कौन सी बाधा है जो आपको राम काज करने से रोक सकती है? जामवंत जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जामवंत जी, यदि मुझ में ऐसी शक्तियां हैं तो मुझे उनका भान क्यों नहीं हो रहा? आप एक श्राप के कारण अपनी समस्त शक्तियां, बल भूल गए हैं। आपके स्मरण करने से वो सभी दिव्य शक्तियां स्मरण हो जाएंगी। इसीलिए स्मरण कीजिए, हे राम भक्त, स्मरण कीजिए। बलवान से अति बलशाली, बुद्धि के सागर मारुति प्यारो, पवन बेग से उड़ने वाले, तुम हो पवन के पुत्र दुलारे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारी। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। नटखट चंचल वीर धुरंधर, काज बड़े बड़े तुम करी डारो। जो हो असंभव कर दो संभव, अपरंपार है शक्ति तिहारो। रुद्र हो शिव के 11वें तुम, खल बलवान विशाल सम्हारो। वो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जामवंत जी, आपके स्मरण कराने से मुझे अपनी शक्तियों का कुछ कुछ आभास तो हो रहा है, किंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं अपनी समस्त शक्तियां भूल गया और मुझे श्राप क्यों मिला? हनुमान जी, ये श्राप आपको इसलिए मिला क्योंकि आपके बाल्यकाल में आप अपनी माता अंजना की एक नहीं सुना करते थे। स्मरण कीजिए, अपनी बाल लीला को स्मरण कीजिए हनुमान जी। मारुति, माता पीड़ा हो रही है। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, बनवारी काका के उद्यान के सारे फल खा गए। क्यों? माता, भूख लग रही थी। मारुति, कितनी बार कहा है, यदि भूख लगे तो मुझसे कहा करो। किसी दूसरे के फल या किसी दूसरे का भोजन मत खाया करो। किंतु माता, वो तो मेरे बनवारी काका है, उनको काका कहता हूँ, तो अपने काका दूसरे कैसे हुए? मारुति, तुम मेरी बात ऐसे नहीं समझोगे। आज मैं तुम्हें दंड देकर रहूंगी। चलो मेरे साथ। माता, मेरी बात तो सुनिए। माता, ये क्या कर रही आप? आज तुम दिन भर यही बंधे रहोगे और यही होगा तुम्हारा दंड।
फिर मैं देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं समझते। माता, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और दिन भर यही मरते रहूंगा, किंतु कुछ खाने को हो तो दे दो ना, बहुत तीव्र भूख लगी है। अच्छा, जैसे मैं हर दिन तुम्हारी ये उद्दंडता सहन करती रहती हूँ ना, वैसे ही तुम्हें भी अपनी भूख सहन करनी होगी। माता, मैं दंड में मान लूंगा, किंतु भूख को कैसे रोकते वो तो मुझे आता ही नहीं। माता, तीव्र भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं मिलने वाला। अब देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं मानते। माता, 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 तीव्र भूख लगी है। माता, यहाँ दूर दूर तक कुछ खाने को दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? उगते सूर्य को समझ लिए, मारुति फल के समान। इतना बड़ा फल पककर लाल भी हो चुका है, और ये तो मेरे घर के आंगन के आसमान में ही है। अब माता ये भी नहीं कह सकती मैंने दूसरे के घर से फल चुराया है। माता, मैं जानता हूँ कि आप अब भी यही हैं, क्योंकि आप अपने मारुति को बंधन में छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। आज मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, बस। माता, क्या मैं अपने आंगन के आसमान में उगे हुए फल को खा लूं? तुम्हें जो समझ में आए वो करो, मुझसे कुछ मत कहो। अब तो माता ने भी आज्ञा दे दी, इससे पहले माता का मन बदले मुझे उस फल को खा लेना चाहिए। मारुति की मनशक्ति भोली, लालायित करे सूर्य की लाली, लीलाद्भुत तेरो हनुमान, बाल रूप मारुति बलवान। आप अपनी उन समस्त शक्तियों का स्मरण कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर मैं लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाऊंगा। आप अपनी उन समस्त शक्तियों का स्मरण कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री राम का काज करने से कोई बाधा मेरा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि इस 100 योजन लंबे समुद्र को लांघकर मैं लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाऊंगा।